हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या बात किया, लीसाजस पैटर्न के बारे में, जहाँ पे कंडीशन क्या था, जो एक्स प्लेट और वाई प्लेट पे हम सिग्नल दे रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, इक्वल है, राइट। फिर हमने देखा उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितने सारे लीसाजस पैटर्न बन सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम फेज डिफरेंस चेंज करेंगे दोनों सिग्नल के बीच का, वैसे वैसे अपना लीसाजस पैटर्न चेंज होगा, राइट। तो अब हम आते हैं सेकेंड केस पे, ठीक है, जिसपे ज़्यादा क्वेश्चंस फ्रेम होते गेट में, ठीक है। केस नंबर 2। केस नंबर 2 में मैं क्या करूँगा कि जो फ्रीक्वेंसी होगा एक्स प्लेट में वो इक्वल नहीं होगा वाई प्लेट के फ्रीक्वेंसी के साथ, राइट। फिर कैसा ड्रॉ होने वाला है, दिखने वाला है हमारे पास लीसाजस पैटर्न, उसके बारे में बात करने वाले हैं, ओके। तो सबसे पहले वही जो हम प्लॉटिंग करते हैं अपना, वो प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वाई प्लेट पे एक सिग्नल, ठीक है। वाई प्लेट पे मैंने एक सिग्नल ले लिया कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये मैंने कहाँ लिया, वाई प्लेट पे, ओके। और मैं बोल रहा हूँ ये टी है और ये कितना है, अगेन टी है। समझ में आ रहा, ओके। और फिर मैंने क्या किया है, इधर एक सिग्नल लिया है। फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे क्योंकि ये बहुत छोटा हो चुका है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था लीसाजस पैटर्न के बारे में। उस केस में हमने क्या किया था कि फ्रीक्वेंसी सेम लिया था, ठीक है। जो प्रीवियस वीडियोस हैं लीसाजस पैटर्न पे सीआरओ के अंदर, उसमें फ्रीक्वेंसी सेम था, ठीक है। तो हमें डिफरेंट पैटर्न्स मिल रहे थे जैसे जैसे हम फेज डिफरेंस चेंज कर रहे थे, ठीक है, दोनों सिग्नल के बीच का, ओके। तो अब हम लेने वाले हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या है, हमारे पास जो एक्स प्लेट में दे रहे हैं सिग्नल, उसका फ्रीक्वेंसी इक्वल नहीं है जो हम वाई प्लेट में सिग्नल दे रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ, ओके। तो अब हमें कैसा दिखने वाला है लीसाजस पैटर्न, क्या सिंपल एक एलिप्स या सर्कल या स्ट्रेट लाइन, इन तीनों में से मिलने वाला है या कुछ डिफरेंट फिगर मिलेगा, ठीक है। वो कैसे पता करेंगे, अगेन प्लॉटिंग करने से हमें दिखेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक वाई प्लेट में सिग्नल दे रहे हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया, आपके पास v ऑफ m, और मैं बोल रहा हूँ ये कितना है, बस यहाँ से यहाँ तक ये है t, अगेन ये कितना है t, ओके। अब मैं x प्लेट में भी दूंगा सिग्नल, ये मैंने दे दिया x प्लेट में सिग्नल आपके पास, ठीक है। x प्लेट में मैंने दिया सिग्नल कुछ इस टाइप से, ओके। और ये क्या बोल रहा हूँ मैं, है ये है आपके पास 2t, ठीक है। ये t था, ये t था, यहाँ पे 2t है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका हाफ साइकिल t का और अगेन हाफ साइकिल t का, ठीक है। ये कहाँ दिया मैंने, x प्लेट में, x प्लेट में। अब हम ड्रॉ कैसे करेंगे, तो अगेन मुझे जो टाइम है वो मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं t/4 का इंटरवल्स ले रहा हूँ, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा t/4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा t/2, ये कितना हो जाएगा 3t/4, और ये हो जाएगा t। अब अगेन t/4 का इंटरवल दिया था, तो अगेन हम आगे बढ़ेंगे कितना, t/4। तो मेरे पास क्या टाइमिंग आ जाएगा, t + t/4, तो वो कितना हो जाएगा 5t/4। तो ये कितना हो जाएगा 6t/4, ये कितना हो जाएगा 7t/4, और ये कितना होगा 8t/4, विच इज इक्वल टू 2t। और 2t ही था टोटल मेरा टाइम यहाँ पे दिख रहा है मुझे, ओके। नाउ अगेन ये 0 से t है, अब मुझे t/4 के इंटरवल में ब्रेक करना है, तो ये होगा 0, और ये कितना हो जाएगा आपके पास t/4, ये कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा t/2 और इसके जस्ट इक्वल में आएगा यहाँ पे टाइमिंग एक, ये कितना हो जाएगा 3t/4 और ये हो गया t। अगेन मैं t से आगे बढ़ूंगा t/4 इंटरवल को लेके, तो कितना आएगा t + t/4 मतलब 5t/4। ओके, तो मैं यहाँ पे करता हूँ 5t/4 और ये कितना हो जाएगा 6t/4, ये कितना हो जाएगा 7t/4 और जो लास्ट पॉइंट है वो 8t/4 विच इज इक्वल टू 2t। ओके, अब मैं लाइंस ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे मुझे दिखेगा CRO में कुछ, और अगेन अब इस टाइम मैंने क्या लिया, वाई प्लेट लिया है ऊपर, ठीक है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ऊपर वाला वो क्या दिखने वाला है, वाई एक्सिस, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या दिखेगा मुझे, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो वाई एक्स में अभी मैं प्लॉटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लाइंस ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने लाइंस ड्रॉ किया, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग और एक लाइन यहाँ आएगा, ठीक है, एक लाइन यहाँ पे आएगा। ओके, आ गया 3 लाइन। अब मुझे बताओ ये लाइन किस किस टाइम को शो करेगा, t इक्वल टू क्या दिख रहा है t/4 को, कॉमा t इक्वल टू 5t/4 को, बस। और ये लाइन किसको दिखा रहा है, t इक्वल टू 0, t/2, t 6t/4 और 2t को, ठीक है। लास्ट वाला लाइन किसको दिखा रहा है, लास्ट वाला लाइन जो है आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन, वो किसको शो कर रहा है, t इक्वल टू 3t/4, t इक्वल टू 7t/4 को। ओके, अब अगेन मुझे क्या करना है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा। यहाँ पर एक टाइम है इसलिए मैं ड्रॉ किया हूँ, एक टाइम यहाँ पे, और ये दोनों एक ही जगह इंटरसेक्ट करेंगे, तो एक यहाँ पे ड्रॉ होगा, ठीक है। अब बताओ और कहाँ ड्रॉ होगा, यहाँ पे होगा, और कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, और ये ऊपर आएगा कुछ इस टाइप से, ठीक है। एक यहाँ पे होगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से आने वाला है। अब मैं नेमिंग करता हूँ, ये क्या है, t इक्वल टू क्या दिख रहा है, t/2, और क्या दिख रहा है, बस एक ही है, ठीक है। और ये बताओ ये कौन सा है, t इक्वल टू t/4, 3t/4 दिख गया। और ये क्या है, t इक्वल टू 0, और क्या दिखा मुझे, t इक्वल टू 0, t और 2t, और ये क्या दिख रहा है, t इक्वल टू 5t/4, 5t/4, 5t/4 के बाद क्या, 7t/4, 7t/4, ठीक है। और जो लास्ट वाला है वो क्या दिख रहा है, 6t/4, 6t/4। सब सही है। ये मार्किंग करना आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, वरना क्या होगा, जो ड्रॉ होने वाला लिसा जोस पैटर्न वो गलत हो जाएगा। ओके, अब हम मूव करते हैं। कहाँ से मूव करेंगे, टाइमर ऑन किया t इक्वल टू 0 पे, तो t इक्वल टू 0 कहाँ पे कट कर रहा है, ये लाइन है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल लाइन कहाँ है, यहाँ पे, तो कुछ यहाँ पे आएगा। समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, t इक्वल टू 0 से कहाँ मूव करेंगे, t/4, t/4 का इंटरवल लिया था, t/4 कहाँ कट कर रहा है, देखो एक ये यहाँ और यहाँ पे, तो कुछ यहाँ पे आ रहा है। तो अगर मैं ऐसे मूव करूँगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब t/4 के बाद कहाँ आएंगे, t/2 में, t/2 कहाँ दिख रहा है ये बताओ, t/2 एक लाइन तो यहाँ दिखा मुझे और एक लाइन यहाँ दिखा, यानी कि इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाला है, तो फिर मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ। ओके, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। और ये कुछ इस टाइप से जाएगा। ओके, अब t/2 के बाद अगेन कौन सा टाइम है, 3t/4, तो 3t/4 कहाँ कट कर रहा है, ये देखिए नीचे वाला है एक लाइन 3t/4, और वर्टिकल लाइन कौन सा है, ये वाला, यानी कि कहाँ कट करेगा, कुछ यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको ऐसे कर दूँ, समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पे आ चुका है 3t/4 पे। अब 3t/4 के बाद कहाँ मूव करूँगा, t पे, t कहाँ पे, t वाला लाइन कौन सा है, ये है एक लाइन, और दूसरा लाइन यही है, तो ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे वापस। समझ में आया,
और ऐसे कुछ ये मूव करेगा, वापस इसी पॉइंट पे आएगा जहाँ से स्टार्ट हुआ था, और एक लूप बन गया आपके पास जो कि क्या है, क्लॉकवाइज। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम कहाँ मूव करेंगे, t इक्वल टू t से 5t/4 की तरफ। तो 5t/4 का लाइन कहाँ है, एक ये दिखा और इस साइड ये दिखा, यानी कि यहाँ पे आएगा वो। ठीक है, तो ये क्या होगा, कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये अब ऊपर गया, समझ में आया? ठीक है, t इक्वल टू 5t/4 के बाद हम कहाँ मूव करेंगे, t इक्वल टू 60/4। ठीक है, t इक्वल टू 60/4 कहाँ कट कर रहा है, ये है, और 60/4 एक लाइन ये मिला और दूसरा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे कुछ कट कर रहा है। ठीक है, तो मैं नीचे आऊँगा, अब आ गया मैं नीचे, ये 60/4 पे मैं पहुँच गया। अब 70/4 कहाँ पे है, 70/4 ये एक नीचे है और यहाँ पे, यानी कि कट कहाँ कर रहा है, इस पॉइंट पे, यानी कि अब ये कहाँ आएगा, इस टाइप से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम तो ऐसे ही फॉलो करेगा। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. ओके, अब 70/4 के बाद लास्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, 2t। समझ में आ रहा है क्या है, 2t। तो 2t पे पहुंचेंगे तो कहाँ पे कट करेगा, 2t देखो, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, यानी कि जहाँ से हमने स्टार्टिंग किया था, और ये फिर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या दिखा आपको, कंप्लीट हो गया साइकिल। ठीक है, 0 से 2t टाइम मैंने ले लिया और ये कंप्लीट हो गया। ओके, तो मुझे क्या दिखा, दो लूप्स दिखे, एक राइट हैंड साइड में लूप दिखा, एक लेफ्ट हैंड साइड में लूप दिखा। इसमें क्या दिख रहा है, जो राइट हैंड साइड है ये क्या है, क्लॉकवाइज हो रहा है मूवमेंट, और लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। क्या मूवमेंट दिख रहा है आपको? ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इस पॉइंट से। ठीक है, अगर आप इसको क्या ले लें, वाई एक्सिस, और ये क्या है, एक्स एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव एक्स, इस साइड नेगेटिव एक्स, तो इलेक्ट्रॉन बीम ऐसा कुछ लेगा, एक लूप बनाएगा क्लॉकवाइज, फिर दूसरा लूप बनाएगा लेफ्ट हैंड साइड में एंटी क्लॉकवाइज, और फिर ये यहाँ आ जाएगा। और सेम, अगर सेम साइकिल कंप्लीट रिपीट करें हम, तो यही दिखने वाला एक स्टेबल फॉर्म में आपको CRO की स्क्रीन पे। ठीक है, ये कौन सा है आपके पास, वाई और एक्स एक्सिस में लिया है, और यही क्या होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म कोऑर्डिनेट सिस्टम का, CRO के स्क्रीन पे भी यही दिखता है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आपको दिखने वाला। तो यहाँ पर क्या हुआ है, दो लूप बने हैं, एक ये लूप, ठीक है, और दूसरा एक लूप यहाँ बना है। ओके, जिसमें ये क्या है, क्लॉकवाइज, और इधर क्या दिख रहा है मुझे, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, समझ में आ गया? मतलब मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, ये जब मैंने ड्रॉ किया, जब मैं ये प्लेट में दिया, इससे क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन ये निकला कि अगर आप अच्छे से देखें, ये वाई प्लेट है, यानी कि वाई का फ्रीक्वेंसी। तो मुझे बताइए ये क्या है, इसका टाइम पीरियड क्या है, t, यानी कि f ऑफ y क्या हो जाएगा, 1/t। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाई प्लेट सिग्नल इज 1/t, इसका क्या है, टाइम पीरियड t। अब देखिए ये x प्लेट में दिया, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, इसका टाइम पीरियड क्या है, 2t। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, f(x) इक्वल टू 1/2t। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं देखूं तो क्या बोल सकता हूं, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स f ऑफ y। मतलब क्या है, 2fx इक्वल टू fy। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिखा, इसका मतलब क्या हुआ कि f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू f ऑफ y। ठीक है, f ऑफ y क्या है, 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ fx। क्लियर है? तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ हमारे पास। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दोनों का डिफरेंट है, और यहाँ पर मैंने क्या किया है, जो वाई एक्स प्लेट में दिया है मैं सिग्नल, वो क्या है, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, 2t,
सॉरी इसका टाइम पीरियड 2t है और y का क्या टाइम पीरियड t है, तो फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका ज़्यादा टाइम पीरियड है तो कम फ्रीक्वेंसी आएगा, इसका कम टाइम पीरियड है तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आएगा। तो यानी कि हायर फ्रीक्वेंसी पे मैंने दिया y को और x को लोअर फ्रीक्वेंसी पे दिया, तो हमारे पास लीसा जो कैसा बन रहा है, कुछ 2 लूप्स बन रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, तो जब भी आप y प्लेट में ऐसा सिग्नल दे रहे हैं जो कि 2 टाइम्स है फ्रीक्वेंसी के टर्म में x प्लेट के रिस्पेक्ट में, तो आपके पास 2 लूप्स दिखने वाले हैं, जिसमें एक लूप क्लॉकवाइज जाएगा और एक लूप एंटी क्लॉकवाइज का मूवमेंट होगा आपके पास। इतना क्लियर अच्छे से? इस डायग्राम को अच्छे से आप लोग देखिए। ठीक है, ओके। अब मुझे बताइए, ये तो मैंने प्लॉटिंग y एक्स में किया, ठीक है, और मैंने जो प्रीवियस केसेस बताए थे केस नंबर 1 में, उसमें मैंने प्लॉटिंग किसमें किया था, एक्स वाई में, और आपको फिर बताया था कि इसको आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, वाई एक्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, या अगर नहीं करना है तो ऊपर आपको वाई सिग्नल लेना पड़ेगा, नीचे एक्स सिग्नल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं वही कर रहा हूँ। अगर मैं एक्स ऊपर लूंगा अब और वाई को नीचे लूंगा तो ये कैसा दिखेगा, ये बताइए मुझे। ठीक है, ये बताइए। तो इसका आंसर मैं पहले ही निकाल लेता हूँ, उसके बाद मैं लूंगा ऊपर एक्स नीचे वाई और फिर देखूंगा कि क्या आ रहा है मेरे पास। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अभी मैंने क्या लिया है, वाई एक्स में। ठीक है, क्या बना है मेरे पास, कुछ इस टाइप से। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे क्या चाहिए, इससे एक्स वाई में, एक्स और वाई में चाहिए। तो क्या करूंगा मैं, मुझे बताओ। अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर दूं तो क्या दिखेगा मेरे पास, 90 डिग्री से। ठीक है, तो 90 डिग्री से मैं क्या कर रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा हूँ पूरे एक्सेस को, और इसके साथ जो डायग्राम है, जो आप पैटर्न है, वो भी रोटेट होगा। तो क्या मिलेगा आपके पास, यहाँ पर होगा एक्स और यहाँ पर होगा वाई, और आपके पास क्या मिलने वाला है, कुछ इस टाइप से। एक लूप ऊपर बनेगा, एक लूप नीचे बनेगा, ये बन गया आपके पास। ठीक है, बट मुझे क्या चाहिए था, x ऊपर और y राइट साइड में। तो अगर मैं y को राइट साइड करूंगा तो इसका क्या करते हैं, मिरर इमेज लेंगे, और ये सिमेट्रिक है इस एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो सेम ही पैटर्न आने वाला है। तो क्या मिलेगा यहाँ पर, y, और मेरे पास ये पैटर्न दिखना चाहिए। इसका मतलब जब भी मैं यहाँ पर अब प्लॉटिंग करूँगा, एक्स प्लेट यहाँ पर लूँगा और ये सिग्नल यहाँ लूँगा, वाई प्लेट में ये सिग्नल लूँगा नीचे में, और जब मैं प्लॉटिंग करूँगा फिर लाइंस को ड्रॉ करके, तो मुझे कुछ ऐसा फिगर दिखना चाहिए। तो इसको जस्टिफाई करते हैं, क्या ऐसा दिखता है या नहीं। ओके, तो जस्टिफिकेशन ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको मुझे क्या करना है, रब करना पड़ेगा पूरा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक्स प्लेट ले रहा हूँ, एक्स प्लेट। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया इसको, और फिर मैंने ले लिया ये। ठीक है, ये क्या है आपके पास, t, और ये अगेन t, यही सिग्नल लिया था, समझ में आ रहा है, और ये हमारे पास v ऑफ x है। ओके, अब मैं y में भी ले रहा हूँ, एक y में सिग्नल लूँगा, जो पहले लिया था सेम सिग्नल लूँगा, बट इसमें 2 साइकिल्स होता है मेरे पास, 2 साइकिल्स मैंने ले लिया। ठीक है, ये क्या है, y प्लेट, y प्लेट। अब देखो, और ये क्या है आपके पास, t, और ये क्या है आपके पास, अगेन t। ठीक है, अब क्या करना है, टाइमिंग को ड्रॉ करना, और टाइम का इंटरवल कितना लेंगे। ठीक है, रिजोल्यूशन कितना लेंगे, t/4। ओके, तो यहाँ पर t/4 कुछ यहाँ पे आएगा, ये आएगा t/2, ये भी क्या आएगा, ये आएगा t/4, ये आएगा t/2, ये आएगा 3t/4, ये तो 0 है, और ये कितना हो जाएगा t। अब अगेन इस साइड लेंगे, तो इस साइड ले लिया मैंने इस टाइप से कुछ। ठीक है, ये कितना है, 5t/4,
t प्लस टी अपॉन 4 यानी कि 5t अपॉन 4, इधर आएगा 6t अपॉन 4, इधर आएगा 7t अपॉन 4, इधर आएगा 8t अपॉन 4 इज इक्वल टू 2t। ठीक है, अब इधर करते हैं, ये क्या आ गया आपके पास t अपॉन 4, ये 0 है, और ये कितना हो गया t अपॉन 2, ये कितना हो गया 3t अपॉन 4, और ये t। ओके, अब अगेन ये कितना हो जाएगा आपके पास 5t अपॉन 4, ये कितना हो गया 6t अपॉन 4, ये कितना हो गया 7t अपॉन 4, और ये 8t अपॉन 4 यानी कि 2t। ठीक है, ये ड्रॉ आपको आना चाहिए करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग। ओके, तो यहाँ पर मैं करता हूँ, एक लाइन यहाँ पे आएगा, ठीक है, एक लाइन यहाँ पे आएगा आपके पास, एक लाइन यहाँ आएगा, एक लाइन यहाँ पे आने वाला है आपके पास, एक लाइन यहाँ पे आएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है? इसको अच्छे से ड्रॉ करते हैं। अब हम क्या करते हैं, नेमिंग कर देते हैं इसका। सबसे पहले t इक्वल टू, ये कौन सा लाइन है, t इक्वल टू किस टाइम पे मिल रहा है, t अपॉन 2, t अपॉन 2, और ये कौन सा लाइन है आपके पास t अपॉन 4 और 3t अपॉन 4, t अपॉन 4 और 3t अपॉन 4, और ये कौन सा लाइन है t इक्वल टू 0, t और 2t, और ये वाला लाइन कौन सा है t इक्वल टू 5t अपॉन 4 और क्या है 7t अपॉन 4, और ये कौन सा बच गया t इक्वल टू 6t अपॉन 4। समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए आप लोगों को। अब नीचे वाले का करते हैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ। तो एक तो ये हो जाएगा, ठीक है, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यही मिलने वाला है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग यही मिलने वाला है आपके पास। बस 3 लाइन ड्रॉ होने वाले हैं यहाँ पे, और इसका टाइमिंग लिखता हूँ मैं। तो ये कौन सा टाइम को बता रहा है, ये लाइन ये बता रहा है आपके पास t अपॉन 4 को, ठीक है, और क्या बता रहा है 5t अपॉन 4 को, 5t अपॉन 4, ठीक है, और ये कौन सा बता रहा है t इक्वल टू 0, t इक्वल टू t अपॉन 2, t इक्वल टू t इक्वल टू 6t अपॉन 4 और 2t को, और ये कौन सा बता रहा है t इक्वल टू, ये कौन सा है 3t अपॉन 4 और क्या है 7t अपॉन 4। बस हो गया हमारे पास, इतना ही है। अब हम ड्रॉ करते हैं, और हमें पता है आंसर क्या आएगा, कुछ इस टाइप से दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है, ये क्या दिखा रहा है, ये x, ठीक है, इधर क्या दिखा रहा है, ये x दिखा रहा है, और ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, ये y आएगा इधर साइड। ओके, ठीक है, तो मुझे ऐसा ही कुछ दिखना चाहिए। अब देखते हैं आता है या नहीं। तो स्टार्टिंग कहाँ से लेंगे, टाइमर ऑन करेंगे t इक्वल टू 0 पे। t इक्वल टू 0 का लाइन कौन सा है, ये है, और कहाँ है, ये है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट तो यही आना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बीम जो मुझे दिखेगा CR स्क्रीन के सेंटर पे, अब यहाँ से स्टार्ट करने वाला वो अपना जर्नी। अब कहाँ जाएंगे, टाइमर बढ़ेगा, t अपॉन 4 का इंटरवल लिया था, तो t अपॉन 4 जैसे अप्रोच करेगा तो पॉइंट कहाँ पर मिलने वाला वो देखते हैं। एक तो यहाँ मिल रहा है ये t अपॉन 4 का, और कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ओके, तो क्या होगा हमारे पास, कुछ इस टाइप से जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है, दिख गया यहाँ पे। इसको मैं ऐसे लेता हूँ इस टाइप से, और ये क्या होगा, कुछ इस टाइप से जाएगा, ठीक है। अब बताओ t इक्वल टू 4 से अगर t इक्वल टू 2 पे मैं मूव करूँगा तो क्या दिखेगा मुझे, कहाँ पर दिखेगा लाइन। एक तो ये दिख रहा है t इक्वल टू 2, और कहाँ पर दिख रहा है, एक यहाँ पर दिख रहा है t इक्वल टू 2, तो यहाँ पर ये आने वाला है, ठीक है, तो ये ऐसे आएगा, ठीक है, तो ये इस टाइप से मूव करेगा। अब t इक्वल टू 2 के बाद कहाँ पे आएंगे, 3t अपॉन 4 पे।
3t/4 कहाँ कट कर रहा है, एक तो ये लाइन है और एक ये लाइन है, यानी कि यहाँ पे कट करेगा, यानी कि कुछ इस टाइप से ये दिखने वाला है। ठीक है, 3t/4 के आगे जाएंगे तो कहाँ आएगा, t/4 का इंटरवल ले रहे हैं। ठीक है, तो 3t/4 के बाद t पे आएगा, तो t पे कहाँ पर लाइन कट कर रहा है, एक तो यहाँ है और कहाँ है t, एक यहाँ है, यानी कि वापस इसी पॉइंट पे आ रहा है आपके पास, तो वापस इस पॉइंट पे आ गया और एक लूप कंप्लीट हो गया, जो कि क्या है, एंटी क्लॉकवाइज नेचर का है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वेव यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, ऊपर गया और फिर इस टाइप से यहाँ पे आ गया। अब t टाइम पीरियड कंप्लीट हो चुका है। अब t के आगे बढ़ता हूँ मैं, 5t/4 लेता हूँ। 5t/4 कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है 5t/4, ये लाइन एक है और एक ये लाइन है, यानी कि यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया। ओके, 5t/4 आ गया आपके पास। अब 5t/4 के आगे बढ़ेंगे तो कहाँ आएगा, 6t/4 पे। 6t/4 कहाँ है, एक ये लाइन है और ये लाइन है, यानी कि यहाँ पे कट करेगा कुछ, तो ये कुछ इस टाइप से इधर आएगा। ठीक है, 6t/4। अब 6t/4 से आगे जाएंगे तो कहाँ आएगा, 7t/4। 7t/4 कहाँ कट कर रहा है, एक तो ये लाइन है 7t/4 का और एक ये लाइन है 7t/4 का, तो ये कुछ इस टाइप से यहाँ पे आएगा। अब क्या बचा मेरे पास, लास्ट पॉइंट, जो क्या है, 2t। 2t कहाँ पर है, 2t एक यहाँ दिख रहा है, ठीक है, और 2t एक यहाँ दिख रहा है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा ये, तो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, तो क्या दिखा मेरे पास कि यहाँ पर भी लूप दो बने हैं, दो लूप्स हैं, जिसमें कि जो अपर लूप है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, जो लोअर लूप है उसमें क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन बीम में कैसे मूव क्या होगा, ये इस टाइप से ऊपर गया होगा, फिर नीचे की तरफ से ऐसे कंप्लीट हुआ होगा। ठीक है, तो ये क्या आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज। ठीक है, और आप देखिए ये फिगर और ये फिगर ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, ये मैंने हाथ से ड्रॉ किया है तो प्रॉब्लम आया जिसका डिस्टेंस है, बट इसको अगर आप एक्चुअली प्लॉट करेंगे मोबाइल पे या फिर अच्छे से पेंसिल स्केल लेके, तो ऑब्वियस ही बात है यही आने वाला। ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन में आएगा। ठीक है, तो जब आपके पास ऊपर एक्स एक्सिस लेंगे और राइट साइड लेंगे वाई एक्सिस, तो आपके पास कुछ ये लिसाजोस पैटर्न दिखने वाला। ठीक है, और वाई एक्स में कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। समझ में आ रहा है, तो इसमें मैं क्या किया, ये क्लॉकवाइज रहेगा। ठीक है, और ये एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें क्या था, ये क्लॉकवाइज था, और इसमें एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो दोनों में हो क्या रहा, कुछ नहीं, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, मूव करते रहा इलेक्ट्रॉन बीम, पूरा पाथ फॉलो किया, एक लूप कंप्लीट किया, फिर दूसरा लूप कंप्लीट किया। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बीम स्टार्ट हुआ ओरिजिन से, एक लूप कंप्लीट किया और दूसरा लूप कंप्लीट किया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अभी आप देखें तो क्या दिख रहा है, इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, t है, यानी कि f ऑफ y का टाइम पीरियड क्या है, t है, यानी कि इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 1/t, और x का क्या है 2t, दिख रहा है मुझे 2t, तो f ऑफ x कितना है 1/2t, तो क्या मैं बोल सकता हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू 1/t टाइम्स f ऑफ y, यानी कि f ऑफ y क्या हो गया 2 टाइम्स f ऑफ x, यानी कि फ्रीक्वेंसी y का ज़्यादा है एज कंपेयर टू x का, कितना ज़्यादा है, डबल है सीधा। ओके, तो क्लियर हुआ जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कैसे चेंज कर सकता है अगर आप जो ड्रॉ कर रहे हैं उसको अलग अलग पोजीशन पे लेंगे। ठीक है, इधर x लेंगे, y इधर लेंगे तो अलग बनेगा, क्योंकि आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज हो रहा है। ठीक है, इधर बनाया आपने, अगर ऊपर y लिया नीचे x लिया तो कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ डिफरेंट था, जो कि आया था मेरे पास ये है। ठीक है, और एक्चुअल में यही लेना है। ठीक है, बट ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के था कि कैसे आप ड्रॉ करते हैं और कैसे चीज़ें वर्कआउट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखेगा, ये CRO में दिखेगा, समझ में आ गया, कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं वो आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। ओके, तो ये तो एक पार्ट हो गया, और आपने ये समझा इस पार्ट में कि अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी देंगे, साइनसोइडल रहा, तो हमारे पास मल्टीपल लूप्स दिखेंगे। ठीक है, पहले क्या दिख रहा था, सेम फ्रीक्वेंसी पे एक सिंपल लूप बोल सकते हैं, एक सिंगल लूप, एलिप्स इज अ सिंगल लूप, सर्कल इज अ सिंगल लूप, यहाँ पर दो लूप्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, और ज़्यादा मैंने चेंज कर दिया, मतलब मान लेते हैं 4 टाइम्स कर दिया। ठीक है, तो हो सकता है 4 लूप्स दिखें, समझ में आ रहा है। ओके, तो ये चीज़ एक
तो आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसमें एक और डाउट ये उठ सकता है कि सर जब केस 1 आपने लिया था तो क्या लिया था आपने कि एफ वाई में क्या लिया था, मान लेते हैं वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है, और एक्स में क्या लिया था वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है, और इसमें एक फेज डिफरेंस लिया था। तो इसमें भी तो फेज डिफरेंस ले सकते हैं, मतलब कि कैसा मैं बोल रहा हूँ, कुछ मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें आप ऐसे लीजिए एफ वाई इज इक्वल टू वी ऑफ एम, ठीक है, वी ऑफ एम साइन 2 ओमेगा टी लीजिए प्लस फाई, और इधर क्या लीजिए एफ ऑफ एक्स वी ऑफ एम साइन ओमेगा टी। क्या दिक्कत है? तो इसमें एक ये प्रॉब्लम है कि आप बताओ फेज डिफरेंस क्या होता है, ये किसके कंपैरिजन में लेते हैं? जब आपके पास सेम फ्रीक्वेंसी हो तभी तो बोलेंगे कि जो ये सिग्नल है इससे आगे या पीछे, ठीक है, यानी कि आप इससे कंपेयर कर रहे हो। कंपेयर कब करेंगे? जब दोनों क्वांटिटी इक्वल होना चाहिए फ्रीक्वेंसी के टर्म में, ठीक है, यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी हम फेज डिफरेंस का बात कर सकेंगे। बट यहां तो फ्रीक्वेंसी इक्वल ही नहीं, तो फेज डिफरेंस का बात कैसे करेंगे? अगर मैं फेज यहां लिख भी रहा हूं, मतलब कि मैं इसको किससे कंपेयर कर रहा हूं, एक ऐसा सिग्नल जो कि क्या है वी एम साइन 2 ओमेगा टी, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, तभी आप फेज डिफरेंस का बात करेंगे, वरना क्या फायदा। समझ में आया? ये पॉइंट क्लियर है? इसलिए आप यहां देखेंगे स्टार्टिंग में कहां किया, 0 से किया, इसको भी 0 से किया, ठीक है, लेकिन यहां पर भी आप क्या बात कर सकते हैं कि सर इसको आप स्टार्ट कीजिए 0 से नहीं, इसके मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट कीजिए, मतलब कि यहां से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ओके, तो मैं फेज बता नहीं पाऊंगा, लीसा जोस पैटर्न को मैं देख के फेज नहीं बता सकता हूं अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि फेज तो यहां पे आएगा नहीं, कंपेयर कैसे करेंगे, इससे कंपेयर नहीं कर सकते इसका फेज, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी अलग है, इसका फ्रीक्वेंसी अलग है, सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए फेज डिफरेंस कंपैरिजन के लिए। इसीलिए केस नंबर 1 में आप फ्रीक्वेंसी बता सकते थे लीसा जोस पैटर्न को देख के, क्योंकि एक्स का फ्रीक्वेंसी वाई का फ्रीक्वेंसी सेम था, तब आप बात कर सकते थे फेज डिफरेंस का। बट इसके लीसा जोस पैटर्न को देख के आप फ्रीक्वेंसी नहीं बता सकते, बट सॉरी फेज नहीं बता सकते, फ्रीक्वेंसी के बारे में कमेंट कर सकते हैं। तो वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि डायरेक्ट लीसा जोस पैटर्न को देख के आप फ्रीक्वेंसी के बारे में कैसे कमेंट कर सकते हैं, क्या रिलेशन हो सकता है एक्स और वाई प्लेट के फ्रीक्वेंसी का। ओके, तो यहां पर हम फेज के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन जरूर जो सिग्नल वाई का प्लेट है वो किसी भी पॉइंट से स्टार्ट हो सकता है। अब उसके लिए एक डिफरेंट लीसा जोस पैटर्न बनेगा। तो मेरा ये क्वेश्चन है, आप लोग खुद घर पे जाके क्या कीजिए कि अगेन सेम सब कुछ लीजिए, और यहाँ पे जो वाई प्लेट में मैंने लिया है उसको आप मैक्सिमम से स्टार्ट कीजिए, और बस एक रफ आइडिया बताइए कि किस टाइप से दिखना चाहिए लीसा जोस पैटर्न। क्या ये क्लोज्ड फिगर होगा? यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्लोज्ड फिगर दिख रहा है, ठीक है। क्या जो आप ड्रॉ करेंगे जब आप मैक्सिमम से इसको स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें ओपन फिगर मिलेगा या क्लोज फिगर मिलेगा, ठीक है, वो आपको मुझे बताना है कमेंट में करके, ठीक है, और इसको जरूर से आप लोग खुद से करें, तभी सीख पाएंगे चीजों को, ठीक है। तो ये आप लोग का होमवर्क है और इसको अच्छे से कीजिए, और आज जो मैंने बताया इसको समझिए। नेक्स्ट में कि मैं बात क्या करूंगा, आपके पास लीसा जोस पैटर्न गिवन होगा और आप क्या बताएंगे इसके फ्रीक्वेंसी के बारे में, फेज के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी एक्स और वाई प्लेट का डिफरेंट है। ओके, इतना समझ में आ गया तो बहुत अच्छा, ठीक है। तब तक अच्छे से क्वेश्चन बनाइए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।